Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the competitive exam coaching channel. Today we will discuss about noun. Noun के already हम 5 types को discuss कर चुके हैं. वो लोग जिन्होंने इनकी 5 types को नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, आज हम नाउन की काउंटेबल नाउन क्या होता है. A noun which is countable is known as काउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल नाउन की एग्जांपल देती हूं. जी, काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स में आ जाते हैं. काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स, इसे आप काउंट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट क्या हुआ, काउंटेबल नाउन. ठीक है, सेकंड एग्जांपल में आते हैं टीचर. नेक्स्ट आते हैं मैन, वुमेन, एप्पल, टेबल्स. ठीक है, हर वो चीज जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन है. जी, जो हम नेक्स्ट नाउन की टाइप करने जा रहे हैं वो है सेवंथ टाइप. सेवंथ क्या टाइप है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन की क्या डेफिनेशन होगी. A noun which is not countable. ठीक है, is known as uncountable noun. ठीक है, सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का क्या डिफरेंस हुआ. काउंटेबल उस नाउन को कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम. जी, वाटर. ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है, टाइम. ठीक है, देखिए अगर टाइम जो है वो आवर्स में है, ये सेकंड में है, उसको तो काउंट किया जा सकता है, ये काउंटेबल है. लेकिन ये काउंटेबल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये भी काउंटेबल नहीं होती. मनी. ठीक है, ये भी काउंटेबल नहीं. ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन ना. जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मैं एक और मजीद डिफरेंस आपको बताती हूं. काउंटेबल और यहां पर आ गया अनकाउंटेबल. ठीक है, इन दोनों का मेजर जो इजी होगा आपके लिए डिफरेंस वो बताती हूं. काउंटेबल नाउन के लिए वो सवाल या वो चीजें जो हाउ मेनी का आंसर कर रही हो, हाउ मेनी का आंसर कर रही होंगी वो काउंटेबल होंगी. जो हाउ मच का आंसर कर रही होंगी वो अनकाउंटेबल होंगी. ठीक है, वो चीज जो नंबर में होगी, मैं अभी आपको एग्जांपल भी देके बताती हूँ, परेशान नहीं होना. ठीक है, वो चीज जो नंबर में होगी वो काउंटेबल को आंसर कर रही होगी. जो अमाउंट में होगी, ठीक है, वो अनकाउंटेबल को आंसर कर रही होगी. वो चीज जिसके सिंगुलर और प्लूरल बन सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं. ठीक है, जिसके सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकते, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल कहते हैं. ये 3 मेजर डिफरेंस हैं. ठीक है, जो आपने याद रख लेने हैं.
ठीक है जी। मैं कुछ बातें बताने के बाद आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी, फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है काउंटेबल के साथ हमेशा और अनकाउंटेबल के साथ भी कुछ वर्ड्स बता रही हूं जो इनके लिए ही यूज होते हैं। काउंटेबल के लिए हमेशा फ्यू या मैनी का वर्ड आता है, ठीक है, और अनकाउंटेबल चीजों के लिए हमेशा लिटिल या मच का वर्ड आता है। ठीक है, और मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो यहां से ही बन रहे होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मच मैंने बताया था हाउ मच का ये आंसर कर रहा होगा अनकाउंटेबल। काउंटेबल जो है वो हाउ मेनी का आंसर कर रहा होगा। ठीक है, एक बात याद आई है जो मैंने आप लोगों को बतानी है, वो ये है जी कि कॉमन नाउन देखिए वो समटाइम ऐसे भी दे सकते हैं। ये जो कॉमन नाउन है, अब कॉमन नाउन क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी साथ साथ रिवीजन भी करवा देती हूँ। कॉमन नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, वो कॉमन नाउन होते हैं। एग्जाम्पल में चलते हैं तो बॉय, ठीक है, ये क्लास है, लड़कों की एक क्लास होती है। गर्ल, ठीक है, टीचर, अब उसमें हर तरह का टीचर आ जाएगा। स्टूडेंट, उसमें हर तरह का स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो गई इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, आप देखें जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, उनके सिंगुलर और प्लूरल बन जाते हैं। बॉय और इसका क्या बनता है? बॉयज। ठीक है, टीचर और इसका क्या बनता है? टीचर्स। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉमन नाउन जितने भी होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, मेन चीज याद रखनी है, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक है, सेकंड पे हम आते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन क्या है? देखिए, कॉमन नाउन ये था बॉय गर्ल, प्रॉपर नाउन ये होता है कि अगर मैं कह दूं फवाद तो वो प्रॉपर हो गया है। ठीक है, टीचर तो अगर मैं कह दूं मिस मदीहा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो स्पेसिफिकली किसी मिस का नेम हो जाएगा। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट मैं कोई लोकेशन लिख दूं लाहौर, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फवाद, मिस मदीहा और लाहौर का सिंगुलर या प्लूरल नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जितने भी प्रॉपर नाउन हैं वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, सेकंड जो बताने लगी हूं उसको भी देखते हैं जी। सेकंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा नाउन होता है जी? हम किसको कहते हैं? वो चीज जिसकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, इमोशन स्टेट को कहते हैं। ठीक है, इसे हम सिर्फ टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल देती हूं, पेशेंस, लव, काइंडनेस। ठीक है, पूरा आप ना वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर मेंशन है वहां से समझ लीजिएगा। ये तो बस मैं हिंट देने के लिए बता रही हूँ आपको थोड़ा सा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमने कभी नहीं सुना लव और लव्स। ठीक है, काइंडनेस का यही होता है। ठीक है, तो इस तरह इसका भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो अनकाउंटेबल। हम करते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेंटेंस लिया है। क्या लिया है? आई डू नॉट हैव डैश टाइम टू डू द वर्क। ठीक है, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं कि यहां पर क्या वर्ड आएगा इसके साथ, मच या मैनी आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें से मच और मैनी में से बताती हूं कि कौन सा आएगा। देखिए, टाइम जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम
इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, दैट्स वाई इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था, जो अनकाउंटेबल होते हैं वो हाउ मच को आंसर करते हैं, तो हाउ मच को आंसर करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मच। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, हाउ डैश टाइम्स हैव यू विजिटेड द प्लेस। ठीक है, ऑप्शन वही है सेम, यहां पर मच आएगा या मैनी आएगा। अब मेरी एक बात सुनिएगा, मैंने आपको कहा था कि टाइम का जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता, डेट्स वाई मैंने आपको कहा ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल था तो यहाँ पर मैंने आपको मच लिखवा दिया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आकर मैंने टाइम की जगह यहाँ पर टाइम्स का वर्ड यूज किया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे मैंने यूज किया और इसकी क्या सेंस है, ठीक है। जो ये टाइम का वर्ड है यहाँ पर, टाइम्स का वर्ड सॉरी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की सेंस में यूज हुआ है। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई काम कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम्स की सेंस में उर्दू में कितनी दफा रिपीट किया गया है वो काम, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का तो मतलब कुछ और था, वक्त था, ठीक है। और यहाँ पर मतलब उसका डिफरेंस हो रहा है कि कितनी दफा किया है, कितनी दफा रिपीट किया है, कितनी टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है, कितनी बार उर्दू में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइम्स जो होगा वो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। जब ये काउंटेबल होगा तो यहाँ पर कौन सा वर्ड एक्यूरेट होगा, मैनी का वर्ड, ठीक है जी। टेंस की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो ये है, ही हैज स्पेंट द डैश मनी he had, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ये गिवन है आप लोगों को लिटिल का और फ्यू का, ठीक है। अब आपने इसमें से सेलेक्ट करना है हमने कौन सा लेना है। अब मेरी बात सुनिएगा, जो मनी का वर्ड है क्या ये काउंटेबल है या ये अनकाउंटेबल है। देखिए मैंने आपको ये बात कही थी कि जिसके सिंगुलर और प्लूरल नहीं बन सकते वो अनकाउंटेबल। क्या आपने कभी मनी का प्लूरल देखा है, नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। जब ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो फिर इसके साथ क्या चीज आएगी जी, इनके इसके साथ अनकाउंटेबल के साथ लिटिल का वर्ड आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाए, ही हैड स्पेंड द डैश रुपीज, ही हैड, ठीक है। रुपीज जो है वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। डैश वाई इसके साथ क्या वर्ड आया है, फ्यू का वर्ड आया है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि मैं पास्ट पेपर में से वो क्वेश्चन जो नाउन से रेलिवेंट है उस पर आपको प्रैक्टिस करवा सकूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन। If you have any question, do your question in comment section below. Hit the like and subscribe button. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज.